मुल्की मईशत के लिए बड़ी खबर। पाकिस्तान और IMF के दरमियान स्टाफ लेवल मुआहदा तय पा गया। IMF एग्जेक्टिव बोर्ड की मंजूरी के बाद पाकिस्तान को $1.2 अरब मिलेंगे। पाकिस्तान को EFF के तहत $1 अरब, RSF के तहत $20 करोड़ मिलेंगे। पाकिस्तान का मुआशी इस्तेहकाम बेहतर और मार्केट का एतमाद बहाल हो रहा है। 14 साल बाद करंट अकाउंट सरप्लस हासिल हुआ। अफरात ज़र काबू में और ज़र मुबादला के ज़खायर में इजाफा जारी है। हालिया सैलाब से 70 लाख अफराद मुतासर, 1000 अमवात हुई। ज़राई शोबा मुतासर होने से GDP की शरह नमू 3.25 से 3.5 तक रहने का इम्कान। IMF का एलामिया जारी। IMF प्रोग्राम ने पाकिस्तान की $370 अरब मईशत को सहारा दिया। महंगाई, करेंसी में कमी और माली बहरान के बाद इस्तेहकाम की जानिब पेशरफ्त है। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब का गैर मुल्की मीडिया को इंटरव्यू। अफगान सरजमीन से फिर पाकिस्तान के खिलाफ जारहियत। कुर्रम में अफगान तालिबान और फितना खवारिज की बिलाइस्तार फायरिंग, पाक फौज का भरपूर और शदीद जवाब। फितना खवारिज के अहम कमांडर की हलाकत की इतलात, पाक फौज की जवाबी फायरिंग से तालिबान की कई पोस्टें और टैंक पोजीशन तबाह कर दी गई। फितना खवारिज के कारिंदे अपने साथियों की लाशें छोड़कर, पोस्टें छोड़कर भाग गए। पाक फौज के इंतहाई महारत से तालिबान के चलते टैंक को निशाना बना। फुटेज मंजर आम पर आ गए। कुरम सेक्टर में अफगान तालिबान की एक और पोस्ट और टैंक पोजीशन उड़ा दी गई। पाक फौज ने चौथी टैंक पोजीशन शमशाद पोस्ट भी निस्तो नाबूद कर दी। खोस्त में 5वीं टैंक पोजीशन नार्सर पोस्ट पर टैंकों को तबाह कर दिया गया। तालिबान और फितना खवारिज के मुतादिद कारिंदे हलाक। तुर्कमान जई टॉप पर पाक फौज की भरपूर जवाबी कार्रवाई, टैंक बमा अमला तबाह कर दिया गया। फितना खवारिज और तालिबान के कारिंदे शदीद घबराहट में पोस्टें छोड़कर फरार। पॉलिसिन पोस्ट के मद्दे मुकाबल खारजी मलिक नईम के ट्रेनिंग कैंप को भी मुकम्मल तबाह कर दिया गया। तालिबान कारिंदे अपनी एक बॉर्डर पोस्ट पर सफ़ेद झंडा लहराकर भाग गए। सिक्योरिटी जराए। चीन और रूस के पाकिस्तान अफगानिस्तान में झड़पों पर तशवीश का इजहार। दोनों ममालिक की फ्रीक्वेंसी से तहमुल का मुजाहरा करने की अपील। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान हालिया कशीदगी पर तशवीश है। दोनों ममालिक के दरमियान कशीदगी पर चीन गहरी नज़र रखे हुए है। पाकिस्तान और अफगानिस्तान पड़ोसी ममालिक हैं। अच्छे हमसाया ताल्लुकात को फ़रोग देना ज़रूरी है। पाकिस्तान अफगानिस्तान बातचीत से एक दूसरे के खदशात दूर करें, कशीदगी से गुरेज करें, मसाइल पुरअमन तरीके से हल किए जाएँ। तर्जमान तीन वजारत ख़ारजा। रूसी वजारत ख़ारजा का कहना है कि मामलात को सियासी और सफारती ज़राए से हल करने की अपील करते हैं। उम्मीद है अफगानिस्तान और पाकिस्तान के दरमियान इंसदादी दहशतगर्दी और इलाक़ाई सलामती से मुतालिक मामलात पर तामीरी मुकालमा जल्द बहाल होगा। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा नौमुंतखब वज़ीर आला से आज शाम 4 बजे हल्फ लेंगे। चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट ने महफूज फैसला सुना दिया। गवर्नर हल्फ नहीं लेते तो आज ही स्पीकर नौमुंतखब वज़ीर आला से हल्फ लें। अली अमीन गंडापुर ने असम्बली की फ्लोर पर अपना इस्तीफ़ा देने की तस्दीक की। कानून के मुताबिक नए वज़ीर आला का इंतखाब किया जाना है। कानून के मुताबिक नए वज़ीर आला से हल्फ लेना ज़रूरी है। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा अपनी आईनी जिम्मेदारी पूरी करते हुए हल्फ लें। पेशावर हाई कोर्ट ने 9 सफ़ात पर मुश्तमिल तहरीरी फैसला जारी कर दिया। फैसला चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट SM अतीक शाह ने तहरीर किया। जेजुआ की वज़ीर आला के इंतखाब के खिलाफ दरख्वास्त पर समाअत आज होगी। पेशावर हाई कोर्ट के जस्टिस अरशद अली और जस्टिस वक़ार अहमद समाअत करेंगे। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा के इंतखाब का मामला अदालत में है। अदालत को आईन कानून के मुताबिक मामले को देखना चाहिए। अदालत इंतज़ामी हुक्म की बजाय आईनी तकाज़े पूरे करे। मौलाना फजल रहमान की मीडिया से गुफ्तगू। बिलावल भुट्टो की हिदायत पर गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी पेशावर पहुँच गए। आज नौमुंतखब वज़ीर आला KP से उनके ओहदे का हल्फ लेंगे। हल्फ बर्दारी तकरीब गवर्नर हाउस में शाम 4 बजे होगी। कभी भी हल्फ लेने से इनकार नहीं किया। हमेशा कहा है कि कानून और आइन पर अमल दरामद करेंगे। आइन के मुताबिक मामलात चलाना मेरी जिम्मेदारी है। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी का कहना है कि मेरा जो आइनी फ़र्ज़ है वो अदा करूँगा। बिलावल भुट्टो से कान में होने वाली बातें आपको नहीं बता सकता। फैसल करीम कुंडी का सहाफ़ी के सवाल पर जवाब।
पेशावर हाई कोर्ट ने आइन के मुताबिक हमारा जमहूरी हक हमें दिया। गवर्नर किसी के अलाकार और किसी गैर जमहूरी काम का हिस्सा न बने। हमने सियासी आइनी कानूनी जंग भी लड़ी, हमें आज भी अदालतों पर एतमाद है। सियासी जमातें किसी भी गैर कानूनी काम का हिस्सा न बने। जुनैद अकबर की मीडिया से गुफ्तगू असद कैसर ने कहा है, जमहूरियत और कानून की फतह हुई है। चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट ने मेरिट पर फैसला दिया। हमारा सूबा वार जोन में है, हम सब ने एक दूसरे का साथ देना है। अमन के लिए सब जमातों की तजावीज़ को वेलकम करेंगे। लाहौर पुलिस के टीएलपी दफ्तर पर छापा, 2 किलो सोना और भारतीय करेंसी समेत दीगर गैर मुल्की करेंसी बरामद। 11.5 करोड़ की गैर मुल्की करेंसी और दीगर कीमती सामान जब्त। भारतीय करेंसी यूरो, रियाल, पाउंड, कैनेडियन डॉलर शामिल 7.5 करोड़ रुपए 5,000 के नोट की सूरत में मिले। टीएलपी दफ्तर से 1 किलो 922 ग्राम सोना, 898 ग्राम चांदी बरामद की गई। टीएलपी दफ्तर से मुख्तलिफ ब्रांड्स की 69 घड़ियाँ भी बरामद की गईं। बरामद सामान की तफसीलात पुलिस, NCCIA, FIA ने जारी कर दी। इसलाट डिजिटल डिवाइसेस और दस्तावेजात भी कब्जे में ली। लैपटॉप्स, हार्ड ड्राइव, मोबाइल फ़ोन्स और सोशल मीडिया डाटा जब्त। पार्टी लिटरेचर, चंदा रजिस्टर और तंजीमी मवाद भी बरामद। पुलिस के मुताबिक मवाद में हसास नौयत की वीडियोज़ और राब्ते शामिल। मौके पर मौजूद मजिस्ट्रेट ने जब्त की कार्रवाई की निगरानी की। जब्त शुदा रिकॉर्ड को फॉरेंसिक टीम के हवाले करने की हिदायत जारी। कार्रवाई इंसादी दहशतगर्दी एक्ट के तहत हसास इंटेलिजेंस रिपोर्ट पर की गई। टीएलपी के एहतजाज के दौरान तोड़फोड़ का मामला। लाहौर में मुजाहिरीन के खिलाफ 20 मुकदमा दर्ज। दहशतगर्दी, कत्ल, इक़दाम कत्ल, अगवा समेत दीगर संगीन दफात शामिल। साद रिजवी समेत मुकामी क़यादत और कारकुनान पर रावलपिंडी में मुकदमा दर्ज। इंसादी दहशतगर्दी एक्ट, इक़दाम कत्ल की दफात शामिल। रोड बंद करने, फायरिंग समेत मज़ामत करके एम्यूनेशन छीनने की दफात भी शामिल। गुजरावाला में टीएलपी के 42 नामजद और 500 नामालूम कारकुनों के खिलाफ मुकदमा दर्ज। इंसदाद दहशतगर्दी, इक़दाम कत्ल, तोड़ फोड़, जलाओ घेराव समेत 23 दफात शामिल। फैसलाबाद के थाना सिविल लाइन और जंग बाजार में 54 मुजाहिरीन के खिलाफ मुकदमा दर्ज। इंसदाद दहशतगर्दी दफ़ा 144 की खिलाफ वर्जी समेत दीगर दफात शामिल। टीएलपी के गिरफ्तार 60 कारकुन इंसदाद दहशतगर्दी अदालत लाहौर में पेश। अदालत ने मुलजमान को 17 रोज़ा जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले कर दिया। आइंदा समात पर तफ्तीशी रिपोर्ट पेश करने की हिदायत। सिक्योरिटी इदारों ने टीएलपी सरबराह साद रिजवी और भाई एनएस रिजवी का सुराग लगा लिया। पुलिस राय के मुताबिक साद रिजवी ने भाई के हमरा सरेंडर न किया तो जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा। अगर वो जख्मी हैं तो रियासत तिबी सहूलियात फराहम करेगी। पुरअमन तरीके से वो खुद को कानून के हवाले कर दें। मुरीद के एहतजाज के दौरान सोशल मीडिया पर इंतशार फैलाने वाले अफराद के खिलाफ क्रैकडाउन। लाहौर कसूर कामों की गुजरावाला शेखुपुरा से 39 अफराद गिरफ्तार। मजीद 87 अफराद के व्हाट्सएप और फेसबुक अकाउंट्स ट्रेस। गिरफ्तारियों का अमल मुकम्मल करके कानूनी कार्रवाई की जाएगी। मुरीद के में टीएलपी ने पुरतशद्दुद एहतजाज और पुलिस पर हमले किए। एहतजाज के दौरान टीएलपी कारकुनों और पुलिस से झड़प के दौरान एक SHO शहीद, दर्जनों अहलकार जख्मी हुए। पुलिस ज़राए के मुताबिक इंतशार पसंद मुजाहिरीन को मुंतशिर कर दिया गया। इब्तदाई तौर पर इंतज़ामिया ने मुजाहिरीन से मुज़ाकरात किए। एहतजाज को कम मुतासरा मुकाम पर मुंतकिल करने की हिदायत की। मुज़ाकरात के दौरान एहतजाज की क़यादत ने हजूम को उकसाना जारी रखा। हजूम ने पत्थर, कीलों वाले डंडे और पेट्रोल बमों समेत तशद्दुद आमेज़ हथकंडे इस्तेमाल किए। मुतादिद पुलिस एहलकारों से असला छीना गया। छीने गए असले से फायरिंग भी की गई। मुजाहिरीन ने पुलिस एहलकारों और गाड़ियों पर मुनज़्ज़म हमले किए। IG पंजाब की म्युनिसिपल अहमद टीएलपी कारकुनों के तशद्दुद से जख्मी पुलिस अफसरान और एहलकारों से मुलाकात। खैरियत दरियाफ्त की, जल्द सेहतियाबी के लिए दुआ की। जख्मी पुलिस एहलकारों को इलाज मुआवजे की बेहतरीन सहूलियात की फराहमी की हिदायत।
लाहौर समेत मुख्तलिफ शहरों में सूरत हाल मामूर पर आने लगी। रावलपिंडी और इस्लामाबाद में मेट्रो बस सर्विस जुज़वी बहाल। पहले फेज में मेट्रो बस सर्विस सदर स्टेशन तक कश्मीर हाईवे तक बहाल हुई। TLP एहतजाजी कॉल के बायस मेट्रो बस सर्विस 4 रोज तक बंद रही। लाहौर में सूरत हाल बेहतर होने पर सियालकोट मोटरवे M11 और M3 को अब्दुल हकीम तक ट्रैफिक के लिए खोल दिया गया। GT रोड का दाखिली और खारजी रास्ता भी खुल गया। लाहौर में मेट्रो बस सर्विस और मेट्रो ट्रेन भी बहाल।